सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 9th वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली हम देख रहे होंगे फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज। सो यार ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लोट एंड क्लियर। मतलब फ्लोट अलग प्रॉपर्टी है और क्लियर अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कुछ शक्तियां हैं जो CSS हमें प्रदान करता है, ठीक है। सो फ्लोट बेसिकली क्या होता है यार, फ्लोट किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट करता है। फ्लोट का मतलब क्या है ना, फ्लोटिंग करना, राइट, फ्लो करना, राइट, कि तुम हवा में फ्लो कर रहे हो, मतलब लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो। सो यहाँ पे वही है। अगर यार मैं इन डेप्थ में बात करूं तो ये इमेजेस के लिए यूज होता है, राइट। और क्लियर क्या है, जब एक एलिमेंट के ऊपर साइड में कोई फ्लोटेड एलिमेंट हो, क्लियर यूज करके हम उसको नीचे ला सकते। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए यार चलो मैं चलता हूँ अपने VS कोड में और दिखाता हूँ कोड करके। तो कोड करके यार यार कोड करके हमें काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या। फिर लास्ट में तुम्हें एक मैं टिप बताऊंगा, ठीक है। वैसे एक कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो नहीं है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, बट ठीक है, मतलब इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि क्या करती हैं और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए CSS की, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ, वीडियो नंबर 9, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने VS कोड में और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो फिर यार आ गया हूँ मैं अपने VS कोड में और मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, index.html और stylesheet.css। देखो अभी दोनों खाली हैं, ओके। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के जब अपना 1 दबाऊंगा तो मेरी जो HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट है वो आ जाएगी। और मैं यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह लिख देता हूँ फ्लोट एंड क्लियर, ठीक है। क्योंकि हम समझ रहे हैं फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी, तो इसलिए जस्ट मैंने सिंपली लिख दिया है। और मैं काम यहाँ पे और करूँगा, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ stylesheet.css, राइट। ये हमने अपनी जो हमारी CSS की फाइल है उसको हमने एज ए लिंक कर दिया है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे 3 डिव बनाता हूँ, 3 बॉक्सेस बनाता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, डिव ले लेता हूँ इस तरह से, इसका नाम रख देता हूँ मैं लेफ्ट बॉक्स, ठीक है भाई। ये हो गया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं सिंपली इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम रख दूंगा मैं राइट बॉक्स, ठीक है। और एक इसको चलो बॉटम रख लेते हैं, बॉटम बॉक्स, ठीक है। इसकी मैं क्लास दे देता हूँ लेफ्ट दे देता हूँ, है ना, इजी पड़ेगा, राइट। सो और इसका मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ राइट, और इसकी भी मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे बॉटम, राइट। हमें CSS लगाने में इजी होगा, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा यहाँ से, और मैं इसके साइड में ही ब्राउज़र खोल लेता हूँ वो। सो गिव मी 1 मोमेंट, ओके, आ गया है। दोबारा करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, मे बी शायद मेरे सिस्टम में कुछ तो इशू है। सो ठीक है, अभी आ गया है लेफ्ट, राइट बॉक्स और बॉटम बॉक्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं, stylesheet.css में ना मैं बेसिक CSS लिखता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं लेफ्ट बॉक्स और राइट बॉक्स पे CSS लगा देता हूँ। सो मेरी क्लासेस क्या थी यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट थी, राइट, लेफ्ट एंड ए राइट। एक काम करता हूँ यार, इसको ना स्मॉल ही कर देता हूँ, मैं कैपिटल नहीं करता। और यहाँ भी मैं इसको स्मॉल कर दूँगा, कैपिटल नहीं करता। अभी ठीक है, मतलब मुझे ना ईजी पड़ेगा, राइट। सो चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं उस क्लास का नाम लेफ्ट और कॉमा डॉट राइट, ठीक है। मैं उसको इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसकी विड्थ ले लेता हूँ मैं, WIDTH विड्थ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 150 पिक्सल, ठीक है। तो विड्थ में ले लेता हूँ 150 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ मैं, लेट्स से 150 पिक्सल ही ले लेता हूँ, 150 पिक्सल में ले लेता हूँ हाइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ मैं वाइट। ये मतलब कुछ बेसिक मैं जो CSS है वो लगा रहा हूँ। और टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं, चलो टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ, सेंटर में इसको ले आते हैं, है ना। सो सेंटर में वो आ जाएगा। काम करता हूँ, लेफ्ट बॉक्स आ रहा है, बॉटम बॉक्स आ रहा है, राइट बॉक्स नहीं दिख रहा है, दिखेगा अभी, दिखेगा, नो इश्यूज़, अभी दिखेगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, अभी मतलब वो सही से दिखेगा कोड हमारा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी होती है, लाइन हाइट, उसको मैं ले लेता हूँ 150 पिक्सल बेसिकली, ठीक है। सो लेफ्ट बॉक्स से और बॉटम बॉक्स से और राइट बॉक्स यही है, ओके। सो मैंने क्या किया है, गड़बड़ की है कि कुछ मैंने लेफ़्ट लिया, मैं index.html में चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे लेफ़्ट देना है, तो देखो वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने ना उनके जो कलर है वो वाइट ले लिया है,
तो चलो मैं बताऊंगा वाइट क्यों लिया है, बट अभी चलो वापस मैं CSS पे चलता हूँ अपनी, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे उसको फिर से लेफ्ट का सिलेक्टर लूँगा मैं, राइट। सो मैं यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड से, मैं रेड दे देता हूँ, चलो रेड दे देते हैं। सो देखो लेफ्ट बॉक्स मेरा रेड में आ गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, सेम राइट बॉक्स के लिए करूँगा। सो डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट राइट इस तरह से, और उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे दूँगा उसका, बैकग्राउंड दे दूँगा मैं उसका यहाँ पे, लेट्स से मैं ग्रीन दे देता हूँ, है ना, ग्रीन बढ़िया लगेगा यार। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ और अभी देखो यहाँ पे वो राइट बॉक्स ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, ये जो नीचे का बॉटम बॉक्स है ना, इस पे थोड़ी सी हम CSS लगाते हैं एक्स्ट्रा। अभी मैं फ्लोट प्रॉपर्टी पे या क्लियर प्रॉपर्टी पे नहीं आया हूँ, अभी मैं जो बेसिक CSS है बेसिक वो कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट बॉटम वाली हमारी जो बॉटम क्लास थी उसको मैं यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, लेट्स से स्काई ब्लू दे देते हैं, स्काई ब्लू, ठीक है। ठीक है चलो स्काई ब्लू आ गया, बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग, पैडिंग देता हूँ लेट्स से मैं 20 पिक्सल बहुत है आई थिंक, ठीक है, हाँ 20 पिक्सल इनफ है, अच्छा लग रहा है, करेक्ट। सो अब मैं यहाँ पे दे दूँगा मार्जिन, टॉप एक प्रॉपर्टी होती है मेरी, और 20 पिक्सल का मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए। सो देखो हल्का सा मार्जिन यहाँ पे आ गया है 20 पिक्सल, परफेक्ट है। अभी क्या है, ब्राउज़र रिफ्रेश करते ही देखो ये एलिमेंट्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, सिंपल, क्योंकि अभी तक हमने कोई फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं की, राइट। सो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, परफेक्ट है। सो इतनी तो यार देखो मैंने अभी बेसिक CSS लगाई है ना, कलर चेंज कर दिए है, बेसिक पैडिंग लगा दी, मार्जिन टॉप वगैरह लगा दिए, ठीक है। अब हम लगाते हैं एक्चुअल फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट बॉक्स लेफ्ट साइड में आ जाए। अब ये जो लेफ्ट बॉक्स है ना, हालांकि अभी भी लेफ्ट में ही है, बट ये लेफ्ट में आ जाए। मान लो ये लेफ्ट में ना होता, ये वाला बॉक्स है ना, ये कहीं सेंटर में होता या कहीं होता, तो ये लेफ्ट में चाहता था मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट। अभी देखो लेफ्ट जो है ना वो फ्लोट करने लगा है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में आ गया। अभी तुम्हें लगेगा कि ये अप एंड डाउन आ गया, लेकिन अभी जब मैं राइट पे लगाऊंगा, ठीक है, राइट पे जब मैं लगाऊंगा सो तब तुम्हें ये एक्चुअली में लेफ्ट दिखेगा और वो राइट में दिखेगा। देखो अभी मैंने इतना किया, जो मेरा लेफ्ट बॉक्स है वो लेफ्ट में मूव हो गया, लेफ्ट में फ्लोट हो गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करके भी मैं दिखाई देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टैब खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जो ये राइट बॉक्स है, ये मैं राइट ग्रीन बॉक्स था वो मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, मैं उसको इस तरह से फ्लोट लिखूँगा उसके ऊपर राइट में, और मैं यहाँ कर दूँगा राइट। अब देखो जो मेरा राइट बॉक्स है वो चला गया राइट में, और जो मेरा लेफ्ट बॉक्स है वो चला गया लेफ्ट में, है ना। अब ध्यान से देखो यार, बॉटम बॉक्स दोनों बॉक्सेस के बीच में आ रहा है, राइट, और वो ऊपर भी चला गया है ना। अब यार ये देखो, ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोटेड एलिमेंट्स नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चले जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, मतलब यार ये एक इशू, ये एक प्रॉब्लम ही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी का। किसका? क्लियर प्रॉपर्टी का। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से क्लियर लिख दूँ, क्लियर, और मैं लिख दूं यहाँ पे बोथ, ठीक है, अब तुम देखोगे वो नीचे आ जाएगा। सो ये काम है क्लियर का, है ना। इशू हमें क्या आ रहा था, फ्लोटेड एलिमेंट्स नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चले गए थे, राइट, क्योंकि देखो यार हमारे फ्लोटेड एलिमेंट्स कौन से थे, ये वाला था और ये वाला था, राइट, लेफ्ट एंड राइट था। सो ये जो है ना नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चले जाते हैं, तो वो एक ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है दूसरे एलिमेंट्स दूसरे बॉक्स के लिए। हमारे केस में वो एक बॉटम बॉक्स था। अब उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी का। अगर मैं यार यहाँ पे लेफ्ट कर दूं इस तरह से, तो वो लेफ्ट में फ्लोट होने लगा, देखो इतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और अगर मैं राइट, क्योंकि वो बॉक्स का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, मैं अब इसको यार बोथ ही कर दूंगा, मतलब बोथ लिखने पर चाहे लेफ्ट फ्लोट हो या राइट फ्लोट हो, एलिमेंट दोनों के नीचे आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। फ्लोट प्रॉपर्टी को ओरिजिनली इमेजेस के अराउंड टेक्स्ट रैप करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में ना यार क्या होता है, लेआउट्स बनाने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स या फिर CSS ग्रिड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के टाइम में मोस्टली हम
फ्लोट और क्लियर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ही नहीं करते। ये मतलब कह सकते हैं आउटडेटेड हो गया है। लेकिन यार इंटरव्यूज़ में और ओल्ड प्रोजेक्ट्स में फ्लोट और क्लियर का कॉन्सेप्ट आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं कंपनीज़ के पास या पुराने प्रोजेक्ट किसी के पास फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं तुम्हें ये प्रॉपर्टी फ्लोट एंड क्लियर देखने को मिल जाएगी। इसलिए इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट बाकी आई डोंट थिंक यार ये फ्यूचर में काम आएगा। आज के टाइम में फ्लोट एंड क्लियर यार इतना यूज़ नहीं होते हैं, ऑनेस्टली नहीं होते। सो यार आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आई होगी फ्लोट एंड क्लियर कि फ्लोट क्यों कराते हैं, फ्लोट एलिमेंट्स को क्यों कराते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल है। तो चलो यार मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।